गई है। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। तो आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें। महिला अधिवक्ताओं ने सीमा पर तैनात जवानों के लिए भेजी राखियां। रक्षाबंधन पर जवान भाइयों की दीर्घायु और सुरक्षित रहने की कामना की। रक्षाबंधन के पर्व पर राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की पुस्तकालय सचिव शिवानी वैष्णव के नेतृत्व में महिला अधिवक्ताओं ने देश की सीमाओं पर तैनात जवानों के लिए राखियां भेजी। जिला न्यायालय के मुख्य द्वार पर एकत्रित हुए महिला अधिवक्ताओं ने जवान भाइयों के लिए राखियां के लिए तोहफे तैयार किए और उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर महिला अधिवक्ताओं ने देश की रक्षा में सीमा पर तैनात जवानों की दीर्घायु और सुरक्षित रहने की मंगल कामना की। उन्होंने कहा कि जवान देश की सीमाओं की रक्षा के लिए परिवार से दूर रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। रक्षाबंधन पर उनके प्रति सम्मान और भाई बहन के खेल का संदेश पहुंचाने के उद्देश्य से राखियां भेजी गई है। कार्यक्रम में राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बुद्धिराम चौधरी, अधिवक्ता डॉक्टर राधा बिश्नोई, मंजू कुमावत, अंजलि गहलोल, टीना बिश्नोई, अंकिता, साइना बानो, दया गुलशर, हेमलता सहित अन्य महिला अधिवक्ता मौजूद रही। आज राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की तरफ से मैं लाइब्रेरी सेक्रेटरी शिवानी वैष्णव हमारे सभी फौजी भाइयों को आज हमने रक्षाबंधन के अवसर पर केंद्र सरकार की मुहिम के तहत हमने फौजियों को राखी भिजवाई। इसी शुभ अवसर पर मैं हमारे फौजी भाइयों को हमारी सुरक्षा के लिए आज वो बॉर्डर पे खड़े हैं, इसलिए हम उनको रक्षाबंधन के अवसर पर हम उनको कलाई पे धागा बांधने की राखी भेज रही हैं और वो हमेशा हमारी ऐसी सुरक्षा बनाए रखें और हम उनकी सुरक्षा की कामना करते हैं। और ये हमारे लिए वो वहाँ जाके और अपने परिवार को छोड़ के और वो हमारी सुरक्षा के लिए आज तैनात है। उन भाइयों को मैं रक्षाबंधन के अवसर पर शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। राधा बिश्नोई है, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के हम सभी महिलाएं बहनें जो एडवोकेट हैं, सभी हिंदुस्तान के जितने भी हमारे फौजी भाई हैं, उन फौजी भाइयों को रक्षाबंधन के मौके पे हम अपनी तरफ से रक्षा सूत्र राखी भेज रहे हैं ताकि उनकी सुरक्षा भी बनी रहे और वो भी हमारी सुरक्षा करते रहे। हालांकि जो सीमा पे जो खड़े हैं वो बहुत सारी तकलीफ दे के सीमा पे खड़े हैं और हमारा जो स्नेह है उनके लिए, हमारा जो प्रेम है उनके लिए, उस प्रेम के रूप में हम ये राखी भेज रहे हैं और आशा ये उम्मीद करते हैं कि वो स्वस्थ रहे, खुश रहे, देश की सेवा करते रहे और हम सब जो है उनकी निगरानी में, उनके सानिध्य में हम भी जो है अच्छे से अपना जीवन जी पाए। बाहर के जो शत्रुओं से और बाकी लोगों से वो हमारी सुरक्षा भी करते हैं, अपना जी जान छोड़ के, अपना घर परिवार छोड़ के हमारे लिए जो दुश्मनों से लड़ते हैं, जो उस सीमा पे ठंड में, धूप में, बरसात में, हर मौसम में खड़े रहते हैं। हम सभी बहनें जो है उनको यही कहेंगी कि भाई आपको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं और जय हिंद। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। नगर पालिका अध्यक्ष पक्ष की प्रेस वार्ता विकास कार्यों को रोकने के आरोपों को सिरे से नकारा। ग्वालियर जिला की डबरा नगर पालिका पर इस समय राजनीति की अखाड़ा बन चुकी है और यहाँ दोनों पक्ष भाजपा से ही है। डबरा नगर पालिका उपाध्यक्ष सत्येंद्र दुबे भाजपा से ही पारदर्श है, लेकिन विकास कार्य एवं भ्रष्टाचार को लेकर सामने आया है। वही कांग्रेस पारदर्श भी इस आंदोलन में उनके साथ है और उनके ही नेतृत्व में विपक्षी पारदर्श दल नया भवन के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। शहर में विकास कार्य न होने एवं विकास की फाइलों को रोकने का आरोपी भी नगर पालिका अध्यक्ष एवं प्रशासनिक अधिकारी सीएमओ पर लगा रहे हैं। इधर विपक्षी पारदर्शों द्वारा नपा भवन के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, तो वही दूसरी ओर धरने के बीच अध्यक्ष पारदर्शों ने नपा भवन के हाल में प्रेस वार्ता
कर विकास कार्यों में आरोपों को सिरे से नकार दिया है। जो पार्षद बैठे हुए हैं धरना पे, उनके द्वारा मेरी माँ पे बहुत गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि मैं निविदा पे साइन नहीं कर रहा, फाइलों पे साइन नहीं कर रहा। ये गलत है। जितने भी फाइलें हमारे पास आती हैं तुरंत ही उनके पास साइन कर दिए जाती हैं, और जो भी और फाइलें उन पे भी कर देंगे। हम क्यों मना करेंगे? हमें तो डबरा का विकास चाहिए, और डबरा के विकास के लिए 4 साल से मैं प्रयासरत हूँ। और आप जानते हो कि किन लोगों के द्वारा विकास को रोका जा रहा है। मेरे द्वारा तो हमेशा प्रयास किया गया है, हमेशा उन लोगों को मनाया गया है। कम से कम 4-5 बार मेरी बैठक भी उनसे बोला कि डबरा शहर का विकास करने दीजिए, लेकिन उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद है कि डबरा में काम नहीं होना चाहिए। वही आपके खिलाफ जा रहे हैं। जो उपाध्यक्ष है वो भाजपा के नहीं है, जो और पार्षद है वो भाजपा के नहीं है। वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो किसके सहारे पे चलती है आप जानते हैं। और जो भाजपा के मूल भाजपा के जो पार्षद हैं, ये मेरे साथ खड़े हैं, ये खड़े हैं, मेरा संगठन मेरे साथ खड़ा हुआ है। पूरा संगठन आज मेरे साथ है। भाजपा के पार्षद मेरे साथ है, जो ओरिजिनल पार्षद है वो मेरे साथ है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पार्षद मेरे साथ नहीं है। वो आरोप लगा रहे हैं क्षेत्र में विकास हालांकि पड़ी हुई शिकायत भी नहीं है, उनके आरोप है। अब आप कह रहे हैं कि टेंडर पास कहाँ दिख रही है, क्या करें? स्ट्रीट लाइट के लिए मैंने पिछली मीटिंग में भी, इससे पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें रखा गया था, लेकिन लोगों के द्वारा निरस्त कर दिया गया। इन्होंने बहुमत अपना कर लिया तो इन्होंने निरस्त कर दी लाइट। झाड़ू की मैंने पिछली बार झाड़ू जब मंगवाई थी तो उनको भी ऐसे तोला जा रहा था जैसे कि बहुत बड़ा इसमें घोटाला हो, जबकि शुरू से हमें परेशान किया जा रहा है। कौन लोग? आपको पता है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्रेस वार्ता के दौरान दिलचस्प बात रही कि नगर पालिका अध्यक्षता तो मौजूद रही, लेकिन कुछ पारदर्शी भी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान नपा अध्यक्ष तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके पुत्र ही मीडिया में रूबरू हुए। प्रेस वार्ता के दौरान अध्यक्ष पुत्र ने बताया कि मेरी मां को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। जो लोग धरना दे रहे हैं वह शहर के विकास कार्यों को रोकना चाहते हैं। परिषद के द्वारा कोई भी विकास कार्यों को लेकर प्रक्षेपण नहीं किया और ना कि कोई फाइल रोकी गई। सवाल फाइलों को नियम विरुद्ध तरीके से पालन करने का, तो वह गलत है। MNS न्यूज के रिपोर्टर द्वारा प्रश्न किया गया कि इस आंदोलन में भाजपा ही भाजपा के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? सवाल के अंदाज में अध्यक्षता रूप ने कहा, जो नपा उपाध्यक्ष जी एवं अन्य विरोधी पारदर्शी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वहां नपा अध्यक्ष सदेंद्र दुबे ने अध्यक्ष पुत्र के सवाल के जवाब में कहा, मुझे इस बात का सर्टिफिकेट लेने की किसी से जरूरत नहीं है, और मैं किस दल से हूँ और किस दल के लिए काम कर रहा हूँ, मैं आपको माध्यम से पूछना चाहता हूँ। अध्यक्ष पुत्र, क्या यह पारदर्शी है? हमने जो आप पर पूर्व से भी आरोप लगाए थे उनकी जानकारी कलेक्टर महोदय को भी लिखित में दी है। नगर पालिका को अध्यक्ष नहीं, उनका पुत्र चला रहा है, जो एक गुंडा है, 302 का मुलजिम है, उसने ऊपर सभी की प्रकरण चल रहा है। मुझे इस बात का सर्टिफिकेट उनसे लेने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं किस दल से हूँ और किस दल में कार्य कर रहा हूँ। रही बात उनके आरोपों की, कि सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहता हूँ उनसे कि वो कौन है, क्या पार्षद हैं? एक पार्षद, हमने जो आरोप पूर्व में भी लगाए थे, कलेक्टर महोदय को भी लिखा है कि ये डबरा में नगरपालिका अध्यक्ष नहीं चला रही है, उनका पुत्र चला रहा है, जो एक गुंडा है, 302 का मुलजिम है, वो अभी इसके ऊपर पकड़ा चल रहा है। वो आदमी, हमको सर्टिफिकेट की उसकी आवश्यकता नहीं है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सिद्ध हो गया है कि आप सब लोगों ने देखा कि अध्यक्ष महोदय शांत बैठी हैं और उनके पुत्र सारी बातों को चिल्ला रहे हैं। टेंशन उनको हो रहा है, भ्रष्टाचार वो कर रहे हैं। और जितनी भी हमारे द्वारा शिकायत की है, आज जो भी शिकायत की है मेरे द्वारा, आवास में भ्रष्टाचार की शिकायत की थी, उसमें
जांच के उपरांत शासन द्वारा ही इसमें FIR दर्ज कराई गई है। अभी उन्होंने खुला मंच की बात हो रही है, क्या आप तैयार? ये कौन होता है उनको खुला मंच पर आमंत्रण देने वाला? उसकी माँ को जब है ना बहस करना हो, नगर पालिका परिषद एक हमारे बहस का वो है, उसमें मीटिंग होती है, मीटिंग में आप बात कीजिए। ये कोई अंगूठा टेक हम लोग अंगूठा टेक नहीं है, परिषद नियम से चलती है और नियम से ही चलना चाहिए उसको। वही आदमी एवं सर्टिफिकेट ना दे, हमें किसी आवश्यकता नहीं है। उपाध्यक्ष सत्येंद्र दुबे ने तीखे प्रहार करते हुए कहा, अध्यक्ष महोदय जी तो प्रेस वार्ता में शांत बैठी है, उनके पुत्र चिल्ला रहे हैं। यहाँ कौन होता है खुले मंच पर आमंत्रित देने वाला? उसकी माँ को जब चर्चा करनी हो तो नगर पालिका परिषद में करे, हम तैयार है। एसपी जनसुनवाई में महिला ने की आत्महत्या का प्रयास, जहरीला पदार्थ खाया। मध्य प्रदेश की दतिया जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई के दौरान उस समय हड़कंप मच गया जब एक 30 वर्षीय महिला ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या का प्रयास किया। घटना के बाद पुलिस कर्मियों से तत्काल महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। चिकित्सकों ने मुताबिक महिला की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस जानकारी के अनुसार भंडेर के काजीपाटा मोहल्ले निवासी पूनम वाल्मीकि मंगलवार को अपने बेटे के साथ एसपी कार्यालय पहुंची थी। महिला ने पुलिस को दिए शिकायती आवेदन में बताया कि करीब 3 साल पहले उसकी शादी मोनू जाटव से हुई थी। आरोप है कि करीब 2 महीने पहले पति उसे छोड़कर चला गया। महिला ने पति और ससुराल पक्ष पर मारपीट एवं प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। पूनम ने अपने जेठ सोनू जाटव पर मारपीट करने और घर का सामान बाहर फेंककर उसे घर से निकालने का आरोप लगाया। साथ ही पति मोनू जाटव, जेठ सोनू जाटव, जेठानी मुन्नी और ससुर गोविंद दास पर लगातार परेशान करने का आरोप लगाए कार्रवाई की मांग की है। महिला जनसुनवाई में पति के खिलाफ कार्रवाई और उसके साथ रहने की मांग लेकर पहुंची थी। इसी दौरान उसने अचानक जहरीला पदार्थ पी लिया। तबीयत बिगड़ने की पुलिस कर्मियों ने उसे तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उपचार शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस ने महिला की शिकायत और लगाए गए आरोपियों की जांच शुरू कर दी है। रखे तो बहुत ज्यादा और अपने छोड़ के चला गया। उनके घर वाले और सोनू ने मुझे मारा, कुंडी धक्का दे दिया और मेरा सामान बाहर रख दिया पार्टनर में। मैं और मेरी लड़की वहीं पर रह रहे हैं, खेत में बाहर है और कोई सफाई नहीं कर रही। उन लोगों ने सामान फेंक दिया। थाने में जाती हूँ तो थाने वाले डांट रहे हैं मेरे लिए, जैसी और वो है फलानी दुनिया के, मतलब मेरे से फालतू बातें कर रहे थे और कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। न मेरे को 15 लाइट काट देते, कभी मेरा सामान हो जाता है भांडेर में। और उनके घर वालों ने रिश्तेदारी में मोनू को भिजा दिया है और सोनू ने मेरे में धक्का दे दिया। बदतमीजी से बच्ची गाली भी दे रहे थे उनके घर वाले, उनके मामा है। आप आज कहाँ आई थी शिकायत लेके? आज मैं एसपी ऑफिस आई थी तो मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं उनको और मैंने बोला कि इनके मतलब ऐसी रिपोर्ट देखो तो अपनी मर्जी से पुलिस वालों ने कुछ और कुछ लिखा। वैसे मेरी मर्जी से आपकी शादी कहाँ हुई थी? पहली शादी मेरी हो चुकी, 3 बच्चे थे। मेरी पहली पति ने रख ली है मुसलमान ने, तो मोनी जाटव ने नहीं तो छोड़ दो इसको मैं रखूंगा। मैंने उससे बोला मैं बाली तो कह रहे जात बिरादरी मैं नहीं मान रहा हूँ, आपको जात बिरादरी मान रहा है। कह रहे तू बाली के, उनके घर वाले कह रहे और मैं जाटा हूँ, मैं रखना नहीं चाह रहा हूँ। अब मैं ना मेरे घर की रही ना मैं घाट की रही। थाने में हुई थी की शादी? हाँ, थाने ने मेरे को तिहाई में करवाई थी, झूठी मेरे से आधार कार्ड ले लिया और मेरे ससुर थे, सब लोग थे, मेरे सोनू जेठ भी थे। आधार कार्ड सोनू का मेरे नाम लिखवा दिए उन लोगों ने, मतलब शादी नहीं हुई थी उनने। आज आपने एसपी ऑफिस कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान क्या खाया?
मैंने चूहा मारने की दवाई खाई है। क्यों खाई थी? मैं ये कह रही है औरत के साथ कभी ऐसी नहीं ऐसी वो ना है, कोई मर्द ऐसा ना करे किसी औरत के साथ के मतलब छोड़ दे, इस्तेमाल और शोषण करके छोड़े। मेरी बच्ची भी है साथ में, कोई सुनवाई नहीं होती, मैं 2 महीना से परेशान हूँ बहुत। बच्चे आपके पहले पति के हैं? हाँ पहले पति भी है मेरे बच्चे, कोई भी सुनवाई नहीं है। मैंने मेरी सास ससुर भी मेरे को सॉरी। जो महिला थी जो पूनम वाल्मीक जिसने कृत्य किया है जन सुनवाई में, उससे अफरा तफरी मच गई, क्या है, क्यों उसने ऐसा कर दिया? पूनम वाल्मीक ग्वालियर आका चंदवानी की रहने वाली है। इसके द्वारा इसका पति 3 साल पहले इसने भांडेर निवासी से शादी की थी जो काजीपाड़ा में रहता है, और वो पति पत्नी दोनों ही ग्वालियर में रह रहे थे। अभी उसके द्वारा 3 दिन पहले एक आवेदन दिया गया था कि जेठ द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है और गाली गलौज किया गया, जिसके बाद पति और जेठ के खिलाफ FIR भी कर ली गई है। उसके बाद भी जन सुनवाई में आई थी, लेकिन उसने ऐसा कृत्य कर दिया, लेकिन वो कुछ थाने से तो वो संतुष्ट होकर गई थी। अब उसका कोई और इशू रहा हो, क्या कारण है, उसने जो भी बोला था उसकी FIR कर ली गई है। ठीक है, ठीक उसकी। हाँ, वो स्वस्थ है एकदम, डॉक्टरों के द्वारा बताया गया है वो स्वस्थ है। ठीक। जयपुर में अशरफी ग्रुप ने आयोजित किया ईद मिलादुन्नबी का कार्यक्रम, दिया अमन भाईचारे और मोहब्बत का संदेश। अशरफी ग्रुप की ओर से जयपुर में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और पैगंबर हजरत मोहम्मद की पैदाइश की खुशी मनाई। इस अवसर पर वक्ताओं ने लोगों को अमन भाईचारे और आपसी मोहब्बत का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि समाज में सभी धर्मों और समुदायों के लोगों को आपसी प्रेम और सम्मान के साथ रहना चाहिए। ईद मिलादुन्नबी के इस पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन दिवस की खुशी के रूप में मनाया जाता है। कार्यक्रम के दौरान उनके जीवन और इंसानियत के लिए दिए गए संदेशों को याद किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में शांति, भाईचारा और मोहब्बत का संदेश पहुंचाना रहा। आयोजन के अंत में सभी लोगों ने देश में अमन और खुशहाली की दुआ की। मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ अशरफी है और मैं सांगानेर 35 सेक्टर मस्जिद फारूक आजम कागजियान में इमामत करता हूं और वहां पे जो है बच्चों को शिक्षा देता हूं। मेरे कैफ आपने पूछा है ईद मिलादुन्नबी के ताल्लुक से, तो ये जो हम दिन मनाते हैं, सबसे मैं तो ये बता दूं आपको कि इस दिन में हमारे पैगंबर की पैदाइश हुई थी। हम अपने नबी का जन्मदिन मनाते हैं और दूसरी बात ये खुशी का इजहार हम इसलिए करते हैं कि हमारे नबी ने इस दुनिया में आकर अमन और शांति का पैगाम दिया, भाई भाई बनकर रहने का पैगाम दिया और हमारे नबी ने फरमाया कि कोई भी छोटा और बड़ा नहीं, तमाम इंसान कंघी के दंदानों की तरह बराबर हैं, यानी एक दूसरे से मोहब्बत करने का दर्स दिया है। ऐसा नहीं कि मुसलमान ही सिर्फ मुसलमान को मोहब्बत करे, नहीं, बल्कि हमारे नबी ने ये पैगाम दिया है कि अपना हो या दूसरा, कोई भी हो, किसी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, उसकी मोहब्बत दिल में रखो, उसको जगह दो अपने दिल में और उससे प्यार बांटो। इसी तरह हमारे नबी ने जो मुल्क है, वतन है, इससे भी मोहब्बत करने का हमें पैगाम दिया कि कोई भी उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता, जब तक वो अपने वतन से मोहब्बत नहीं करता। और हमारे बुजुर्गों ने भी ये फरमाया कि हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, यानी वतन से मोहब्बत करना ये आधा ईमान है। और जिस नबी की विलादत जन्मदिन को हम मना रहे हैं, उन्होंने ये भी फरमाया कि हिंदुस्तान से मुझे ठंडी हवा आती है, मुझे ठंडी हवा आती है, ईमान की हवा आती है। तो यकीनन हमारे नबी ने हमें अपने वतन से मोहब्बत करने का दर्स दिया है और तमाम लोगों से मोहब्बत करने का दर्स दिया है। और आज की ये रात जो है हमारे पैगंबर आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की रात है। उनके आने से पूरी दुनिया में खुशियां ही खुशियां छा गई और जो है लोगों, गुलामों को आज़ादी मिल गई, औरतों को जिंदगी मिल गई, बेवाओं को इज्जत मिली, बच्चियों को जो जिंदा दफन करते थे लोग या उन पर जो है जुल्म करते थे, या बच्ची पैदा होने पर लोग
लोग उसको मनुष्य समझते थे, हमारे पैगंबर तशरीफ लाए तो उन्होंने ये फरमाया कि लोगों, बेटी मनुष्य नहीं होती बल्कि बेटी जो है ये रहमत है, और जब इसकी शादी हो जाती है तो ये शोहर के मजहब को मुकम्मल कर देती है, और जब बेटी माँ बन जाती है तो मालिक जो है जन्नत को उठाकर उसके कदमों में रख देता है। तो अल्लाह के रसूल ने, हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को इज्जत अता फरमाई, बेवाओं को इज्जत अता फरमाई, गुलामों को आज़ादी फरमाई। हमारे पैगंबर के तशरीफ लाने से पहले जो गरीब लोगों को गुलाम बना लिया जाता था, हमारे पैगंबर जब तशरीफ लाए तो उन्होंने आकर जो है गुलामों को भी जो है एक इज्जत दी, और लोगों को कहा कि लोगों, ये गरीब है तो क्या हुआ, लेकिन ये तुम्हारी तरह इंसान है, तुम्हारे भाई हैं, इन्हें गुलाम मत बनाओ बल्कि अपना भाई बनाओ। अब क्या कहना चाहते हैं इस खास मौके पर? हम यही कहना चाहते हैं कि आज जो है 11 तारीख है, कल जो है 12 तारीख है, जिस दिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। कुरान की एक आयत करीमा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अल्लाह ताला खुद फरमाता है, महबूब, हमने आपको सारी कायनात के लिए, कुल कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है ना। सिर्फ वो हमारे लिए रहमत नहीं बल्कि वो दूसरों के लिए भी रहमत बनकर तशरीफ़ लाए हैं। ईद मिलादुन्नबी का जो खास कार्यक्रम आयोजन किया गया था, यहाँ पर भाईचारा, मोहब्बत का संदेश दिया जा रहा है। विद्याधर क्षेत्र से मिथुन कुमार। जयपुर से मिथुन की रिपोर्ट। तो ये थी आज की खबरें। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।